नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में हीट वेव का कहर जारी है और राज्य सरकारों द्वारा तमाम गाइडलाइन भी जारी की जा रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिरकार हीट वेव क्या है और इससे निपटने के लिए यानी कि इससे बचाव क्या है, आप किस तरीके से बच सकते हैं और अलर्ट भी जारी हो चुका है, क्यों है चर्चा में, चलिए सब कुछ जानते हैं। दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके घंटे के निशान को दबा लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। देखिए, यहाँ पर यूपी में हीट वेव का कहर बरकरार है और यहाँ पर कहीं कहीं पारा तो 44-45 डिग्री पार तक चला गया है और यहाँ पर कई ज़िलों में रात गर्म रहने का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर भी यहाँ पर 35 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है और रात्रि में तेज़ हवाएं चलेंगी, ऐसी भी आशंका की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हीट वेव आखिरकार है क्या। देखिए, गर्मी के दिनों में लू तो चलती हैं, तो लू जब बहुत ज़्यादा मात्रा में चलने लगी, ज़्यादा गर्म हवाएं बहने लगें, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो इसी को एक तरीके से इंग्लिश में हम लोग कह देते हैं हीट वेव। ठीक है, हीट यानी गर्म, वेव मतलब एक तरीके से बहना धारा। ठीक है, तो हीट वेव मतलब क्या है, जनरली लू को कहते हैं, लू को ही हीट वेव कहा जाता है। हीट वेव क्या है, अत्यधिक गर्म मौसम की अवधि है, समय है, जो आमतौर पर 2 या उससे अधिक दिनों तक बरकरार रहती है। जब तापमान किसी दिए गए क्षेत्र में सामान्य औसत से अधिक हो जाता है तो उसे ही हीट वेव कहते हैं। लू या फिर हीट वेव की घटनाएं मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु गर्म होती जाती है, वैसे वैसे दिन और रात सामान्य से अधिक गर्म होने लगते हैं और हीट वेव की घटनाएं बढ़ जाती हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां और मौत की भी आशंका बढ़ने लगती है। हीट वेव को कब घोषित किया जाता है कि हीट वेव आ चुकी है या फिर हीट वेव चल रही है, तो इसके लिए भी मानक है। जैसे भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD की परिभाषा के अनुसार, जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू यानी कि हीट वेव चलने लगती हैं। यदि तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे खतरनाक लू यानी कि खतरनाक हीट वेव की श्रेणी में काउंट किया जाता है। वहीं तटीय क्षेत्रों का जब तापमान 37 डिग्री तक हो जाता है तो लू चलने लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे भारत में हीट वेव की अवधि क्या है, तो गर्मी के मौसम में यहाँ पर जनरली मार्च से जून तक हीट वेव को माना जाता है। वर्तमान में अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल मई यह तो हीट वेव की एकदम चरम सीमा होती हैं इन दिनों में भारत में, और उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती हैं। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। IMD के मुताबिक हीट वेव के स्वास्थ्य प्रभावों में आमतौर पर पानी की कमी हो जाती है यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, ऐंठन होता है, उष्माघात इसमें शामिल होते हैं और 39 डिग्री सेल्सियस से कम बुखार, सूजन और बेहोशी आमतौर पर ऐंठन के लक्षण होते हैं। थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना लू लगने के संकेत देते हैं। उष्माघात के लक्षण में शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक होने पर कोमा में जाने या फिर दौरे होने की शिकायत बनी रहती है। यहाँ पर हीट वेव का कलर कोड भी होता है जो कि NDM में संयुक्त रूप से हीट वेव की चेतावनी जारी करते हैं और यहाँ पर NMDA यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर चेतावनी जारी की जाती है हीट वेव की और इसका कलर कोड भी साझा किया जाता है। यदि हरा है तो इसका मतलब है कि अधिक तापमान सामान्य स्तर पर है, अधिकतम तापमान समान स्तर पर है, इसमें कोई एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है यानी कि मामला एकदम नॉर्मल है। पीला होने पर लू की स्थिति में 2 दिनों तक बना रहता है तो इसे पीला संकेत दे दिया जाता है। इसमें बीमारी होने से स्वस्थ रहने पर यानी कि आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसमें स्वस्थ रहने की सलाह दी जाती है। यदि यही घटना 4 दिनों तक बरकरार रहती है तो इसे ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाता है और रेड अलर्ट जब जारी होता है तो गंभीर हीट वेव की शिकायत यानी कि गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहती है। इसमें स्ट्रोक
और कमज़ोर लोगों को यहाँ पर ज़्यादा खतरा हो जाती है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा स्टेट हीट एक्शन प्लान भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि हारेगी गर्मी जीतेगा प्रदेश, लू या फिर तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव के ही उपचार हैं। क्या क्या बचाव का उपाय दिया गया है? अधिक परिश्रम के मध्य आप विश्राम अवश्य करें, चाय कॉफ़ी और गर्म पेय पदार्थों को त्याग दें और प्यास की इच्छा न होने पर भी पानी लगातार पीते रहें। अधिक गर्मी में व्यायाम न करें या फिर करें तो बहुत ही कम करें। शरीर अधिक गर्म लगने पर स्नान जरूर करें और अधिक धूप में बाहर न जाएं, पंखे और एसी के नीचे ही बैठे रहें। जो भी ठंडा पदार्थ है जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, तो इससे का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। साथ ही साथ हल्के एवं सफ़ेद सूती वस्त्र सफ़ेद रंग के धारण करें और छाया में बैठें। और जो भी आपके आसपास वृद्ध हैं, परिवार में माता पिता दादा दादी वृद्ध हैं, उनका खास तौर पर ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा जनहित में जारी यह सूचना है। बाकी कोई भी जानकारी आएगी तो आप तक शेयर किया जाएगा। चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक वाला बटन दबाकर अपने सहयोगियों, अपने दोस्तों यारों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।